तो उसके दिल में हो ही नहीं। उसके दिल में तो वो नामुराद मुराद है। और तुम देख लेना, ये जो मुराद है ना, बहुत जल्द सारा को भी छोड़ देगा। सलमान बेटा, तुम बस अपने दिल को मत जलाओ, रिलैक्स रहो। तुम यहां से चले जाओ, अब्बू के पास चले जाओ, उस अजरा से तो बहुत दूर चले जाओ। मम्मी, मैंने अब्बू से बात कर ली है। बेटा, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। बस इसलिए मैंने एक फैसला किया है। देखो बेटा, घर छोड़ने की बात मत करना। नहीं अम्मी, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि अब्बू के पास जाके काम करूं। शुक्र है कि तुमने कुछ अपने और हमारे बारे में भी सोचा। लेकिन अम्मी, अगर मैं एक दफा चला गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। कैसी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? अम्मी, और मैं क्या करूं? सब आपके सामने। अजरा ने मेरे साथ क्या किया। मैंने उसे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया उसे, और उसकी खातिर आपसे लड़ता रहा। यहां तक कि आपा और सारा से भी लड़ाई की, और अजरा ने मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। अरे मैं तो उसे अलग घर लेके देना चाह रहा था, उसने बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, अब कुछ मत सोचना, जो तुम्हारे अब्बू ने बोला है वो करो। लेकिन अम्मी, आपने एक बात का ध्यान रखना है। अजरा को मेरे जाने का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही आप उसे इस घर में लेकर आएंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। खुश? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा है मेरा बेटा अपने बाप के पास जा रहा है और उसका सहारा बनेगा। तेरा शुक्र है मालिक। अब आप फजूल में तंज कर, ये जो उस घर की बहू है, इसका फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है इसकी। अच्छा, तो इस घर की बहू कौन हुई? तुम। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर का काम करना। हेलो आपी। हाँ सारा, अब बताओ तुम्हारी वो नेगत आपा की तबीयत कैसी है? और पता चला कि वो फोन पे किससे बात कर रही थी? आप सही कह रही थी, उनके वाकई प्लान बहुत खतरनाक है। आपको पता है, उनकी नंद आ रही है समन कनाडा से, उसके लिए रिश्ता देख रही हैं, और पता है आपको, नजर उनकी मुराद पर है। हाँ, देखा, अब पता चला ना उसकी नीयत का। इसी वजह से शायद वो तुम्हारे साथ ये सलूक कर रही है। अच्छी तरह पता चल गया है मुझे आपी। ऊपर से लाके अजरा को मेरे सर पे बिठा दिए, उसके लाड उठाए जा रहे हैं, उसको शॉपिंग पर लेकर गई हैं अभी। क्या? अजरा को बाजार लेकर गई? जी हाँ, और जब मैंने मुराद से पैसे मांगे तो मेरे लिए पैसे ही नहीं है उसके पास। मुझे कह रहा है कि उसने सारा बजट आप ही के हाथ में दे दिया, और वो आप ही सारा बजट अजरा मनहूस पे उड़ा रही है। सारा, मुझे तो लगता है कि वो दोनों तुम्हारे खिलाफ हो गई हैं। और आप जो कह रही थी कि मोहब्बत से पेश आओ, अम्मी अलग मुझे फोन करके समझा रही हैं। अब कौन सी मोहब्बत का इजहार करूं मैं तो जल भुनकर रह गई हूँ। और जब से ये आप ही आई है ना, मेरी तो जिंदगी का सुकून ही चला गया। वैसे सूरत हाल
बहुत ज्यादा ही नाजुक है। तो आप ही इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकलूं? आप ही कोई मशवरा देना, कोई काम की बात बताएं मुझे। देखो सारा, कुछ भी हो, तुम अपने जज्बात पर काबू रखो यार। आप ही नहीं कर सकती मैं अपने जज्बात पे काबू। मुझसे तो ये निगत आप ही बर्दाश्त ही नहीं हो रही, ऊपर से अजरा सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, जी बोलें। तुम्हारी निगत आपा जो है उसके सामने ये बात रखो, बल्कि नमक मिर्च लगाकर कहो कि ये जो मुराद है ना वो अजरा को पसंद करता है। फिर उसके बाद देखना उसका रिएक्शन। आपकी बात मुझे समझ में तो आ रही है, लेकिन क्या करूं मैं, कैसे करूं ये? अरे जब तुम बात करोगी तो उसके बाद तुम्हें मेरी पूरी बात समझ आ जाएगी। फिर तुम देख, इसके बाद वो उस अजरा के साथ कैसे बिहेव करती है। ठीक है आप ही, मैं बात करके देखती हूँ क्या रिएक्शन आता है। खुदा हाफिज। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। चले, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी के चेहरे पे खुशी तो आई। हाँ बेटा, सलमान तुम्हारे अब्बू के पास जाने के लिए राजी हो गया है। सच में? वैसे अम्मी, आपको इस बात के लिए ना मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं तुम्हारी तरफ से भी खुश हूँ। अम्मी, मैंने आपका ये मसला हल कर दिया है ना, तो प्लीज अब आप आसिफ का जिक्र जो है ना बीच में मत लाइएगा। लेकिन तुम्हारी फिक्र रहती है बेटा। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज मेरी फिक्र मत करें आप। बल्कि आप आसिफ को खुद कॉल करेंगी और कहेंगी कि वो इस घर में ना आए। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। लेकिन बेटा अम्मी प्लीज, मैंने कहा ना कि उसका जिक्र मत करें। मैं एक और बात की वजह से भी फिक्रमंद हूँ। सलमान अगर अजरा से बात कर लेगा तो फिर तुम तो उसको जानती हो, वो फिर बिगड़ जाएगा। अम्मी, सलमान इस वक्त गुस्से में है, ठीक है? और वैसे भी अजरा को भेजकर आपने जो चालाकी की है ना, ऐसे में सलमान जैसा जज्बाती शौहर अजरा से बात तो नहीं करेगा। खैर, अब आप जो है अपने बेटे को रुखसत करने की तैयारी करें और उसके बाद चैन की नींद सोएं, क्योंकि अजरा अब यहां वापस नहीं आने वाली। कितनी शॉपिंग करवा रही है उससे जब तक नहीं वापस आई। लगता है पूरे महीने का खर्च उसी पर लुटाएंगे और मुझे घर पे बर्तन मांजने के लिए रखा हुआ है। ओह, काफी थक गया आज। वाह अभी, लगता है आप तो सारी मार्केट्स छान कर आई हैं। क्यों सारा? ये इस घर की बेटी है, इसको भी ख्याल करना चाहिए, केयर कर चाहिए इसको भी। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अब देखो इस बेचारी को, पूरा दिन एक ही सूट पहन के घूमती रहती है। मुझे बुरा लगा। तुम भी तो देखो खुद को, तुम भी तो इस घर की बहू हो, कितना बंद संवर के रहती हो तुम। क्या इसका हक नहीं है? अब ऐसा भी क्या हक कि इतने बैग्स भर भर के इसे शॉपिंग करवाई आपने? तुम फिक्र नहीं करो सारा,
मैंने अजरा को शॉपिंग अपने पैसों से कराई है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे, मैं मुराद को कह देती हूँ, वो तुम्हें शॉपिंग पे ले जाएगा, शॉपिंग कराएगा। ठीक है अजरा, हमने शॉपिंग तो कर ली है, अब देखते हैं कि तुम पे कौन सा कलर सूट करता है। जी। आओ। और सारा कर तुमने खाना पका लिया तो लगा दो, हम सब साथ में खाएंगे। आओ अजरा। हेलो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों औरतें मेरा दिमाग खराब करके छोड़ेंगी। और अम्मी को देखो जरा, उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे सर पे थोप दी। सारा इजी, रिलैक्स, थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लो। क्यों इतनी इमोशनल होती हो यार? अच्छा बात सुनो, वो उस निगत से बात की तुमने? बोला था आपी, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो दोनों इतनी शॉपिंग करके आई है, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी मार्केट उठा के ले आई। और अजरा को देखो, ऐसे मजलूम शक्ल बनाकर खड़ी थी जैसे सारी दुनिया के जुल्म उसी पे ही हुए। आप भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप अम्मी से कहें कि वो मुराद से बात करें। मैं बात करती हूँ, मुझे तो वो झिड़क देती है, मेरा पीछा छुड़वाई इन औरतों से। नहीं सारा, ये तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है, इसे तुम्हें ही देखना होगा। मेरे या अम्मी के इंटरफेयर करने से कोई फायदा नहीं है। तुम समझो इस बात को। हम सिर्फ एक मशवरा दे सकते हैं, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हूं। बाकी तुम्हारा काम है। और जब ये लोग तुम्हारी जिंदगी में आग लगा रही हैं, तो तुम भी इन दोनों की जिंदगी में जहर घोल दो ना। अभी ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और निगत आपा तो इतनी घुनी है ना, उन्हें कुछ भी बोल दो वो महसूस ही नहीं होने देती कि उन्हें कुछ हुआ है। मेरी बात सुनो सारा, जितनी जल्दी हो सके ना तुम उस निगत से बात कर लो, या तो फिर तुम मेरी तरह नाराज होकर घर आके बैठ जाओ। देखो मैं तुम्हें बता रही हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी सलमान तो अजरा को छोड़ के जा ही रहा है, और उसके बाद तो फिर उसे मौका ही मिल जाएगा ना। इन दोनों के पास तो चांस है, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो अजरा से शादी कर लेगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जितना जल्दी हो सके तुम अपने घर को बचा लो, वरना उनका प्लान कामयाब हो जाएगा और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। देखो सारा, अब जो कुछ करना है ना वो तुम्हें ही करना है, वरना मेरी बहन बहुत देर हो जाएगी। क्या हुआ, आज फिर से मूड खराब है? मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे आप ही के आने के बाद काफी घरेलू हो गई हो तुम। मुराद आप क्यों नहीं समझते, ये मेरा भी घर है। पहले जो नादानी में गलतियां हो गई थी उसकी माफी मांगी मैंने आपसे। आज पूरा दिन मैंने घर का काम किया। मेरा घर है, इस घर का काम करना मेरा फर्ज है। ये आप ही गए? वो तो आज अजरा के साथ मार्केट गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई।
अब शायद अज़रा को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप ही इस मामले में बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ ये तो है, कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखती हैं उसका। बस हर एक को पहचानने के तरीके अलग हैं उनके। मुराद, वैसे आपको पता है निगत आपी की नंद आ रही है कनाडा से? हाँ शायद उन्होंने मुझे बताया तो था। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पूरी बात नहीं पता। मुझे लगता है रिश्ते के लिए बुलाया होगा, क्योंकि वहाँ तो अच्छे रिश्ते मिलते नहीं है ना। हाँ, इस बारे में उन्होंने मुझसे बात की थी। मुझे बोल रही थी उन्हें समन के लिए बिल्कुल मुराद जैसा लड़का चाहिए। अब तुम्हारे जैसा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? तुम तो एक ही हो ना। क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं, मैं तो खुद ये चाह रही हूँ कि उनकी नंद के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, उनकी परेशानी खत्म हो जाए। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अज़रा, तुम माशाल्लाह से कितनी प्यारी हो, मगर मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुमने खुद पे इतना जुल्म किया हुआ है। अब देखो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हें खुद को मुकम्मल तौर पे तब्दील करना होगा। और अज़रा, ये अपना हुलिया तब्दील करो कल से ही। खुद में एतमाद पैदा करो। सारा को देखा है तुमने? कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, कितना तैयार रहती है वो, हर बात का फौरन जवाब देती है। अज़रा देखो, अगर तुम्हें जिंदगी अच्छे से गुजारनी है ना, तो अपना एतमाद बहाल करो प्लीज। डरोगी ना तो खुद ही शिकार हो जाओगी, और ऐसे तो जिंदगी और खराब होती जाएगी तुम्हारी। समझ रही हो ना तुम? जी आपी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी है तुमने, अमल करना है, ताकि कोई भी तुम पे हावी ना हो सके। आपी, मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है, घुट घुट के, डर डर के। आपी, मेरा कोई कसूर नहीं होता था, लेकिन हर बार मुझ पे इल्जाम लगाया जाता था। आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी मैं खुद को तब्दील कर पाऊंगी, ये नहीं है इतना आसान। आसान मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। अब जब भी तुम अपने घर जाओगी ना, सर उठा के जाओगी। आप बहुत अच्छी हैं। मुझे इतना प्यार कभी किसी से नहीं मिला। सलमान तुमसे प्यार नहीं करता? बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, लेकिन जज्बाती बहुत है। उसने तो अपने घर वालों से लड़कर मुझसे शादी की है, लेकिन आप ही अभी वो बहुत नाराज है मुझसे। क्या आप सलमान से बात करेंगी कि वो मुझे आके ले जाए? वरना आप ही सलमान मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नहीं आपी, सलमान तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसे खुद ही आदत नहीं है बनकर रहने की। नहीं सारा, ये जिम्मेदारी तो घर वाले की होती है। भला ऐसी हसीन और सुघर लड़कियां कहाँ मिलती हैं
देखो मेरी बात सुनो सारा, अजरा ने कोई झगड़ा नहीं किया और तुम्हारे भाई को ना शादी करनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ ना तुम्हारी आपी के कहने पर। ड्रामे मत करो मेरे सामने। सारा अपने जज्बात पर काबू रखो। तुम हाथ पाँव पे मेहंदी लगाकर अपनी आपा के साथ बैठी रहो कमरे में, बनी रहो उनकी चांदनी। सारा तुम्हें बुरा लग रहा है मेरा बनना संवरना? प्लीज यार, तुम आके मिलो। मैं अब ज्यादा इस ताल्लुक को छुपा नहीं सकती।